Hello children, this is English course book of class 4. Today we are going to read a new chapter, Return to Nature. Children, it's a very interesting story of a brave and kind king. In this story there are many characters and each character has been presented here as they are playing a drama. So let's read this story to know more about it. Once upon a time, there lived a brave, kind, and just king who ruled over Bengal. His name was Maharaja Virat Mahendra. He loved his people and worked for their welfare. His subjects sang his praises and were loyal to him. एक समय की बात है, एक बहादुर और दयालु राजा रहता था जो पूरे बंगाल पर शासन करता था। उसका नाम महाराजा विराट महेंद्र था। वह अपने लोगों को प्यार करता तथा उनकी भलाई के लिए काम करता था। उसकी प्रजा उसकी प्रशंसा के गीत गाती तथा उसके प्रति निष्ठावान थी। कैरेक्टर्स: महाराजा विराट महेंद्र, महारानी अनुसाक्षी, एम्पेरर ताकेशी, कोर्टियर्स, मिनिस्टर्स, गार्ड्स, आशा द क्वींस क्लोज फ्रेंड, ममता द क्वींस अटेंडेंट, रॉयल डॉक्टर, कोर्ट अनाउंसर। इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम हैं महाराजा विराट महेंद्र, महारानी अनुसाक्षी, सम्राट ताकेसी, दरबारी, मंत्री, सुरक्षा कर्मचारी, आशा, रानी की क्लोज फ्रेंड ममता, रानी की सेविका, शाही डॉक्टर एंड दरबार का घोषक मीन्स घोषणा करने वाला। नाउ द फर्स्ट सीन स्टार्ट्स द पैलेस गार्डन्स. The king and queen walk around the gardens with their courtiers and they are talking to each other. The king says, "I didn't know our gardens were so beautiful." On this, the queen says, "I wish you would visit the gardens more often." King: "The well-being of my people is my main duty." Then one courtier says, "Your Highness, a songbird lives here and sing in the most melodious voice." Soon the songbird began to sing. कहानी का पहला दृश्य राजभवन का बगीचा, जहाँ राजा और रानी बगीचे में अपने दरबारियों के साथ टहलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। राजा कहते हैं, "मैं नहीं जानता था कि हमारे बगीचे इतने सुंदर हैं।" इस पर रानी कहती हैं, "कामना करती हूँ कि आप अक्सर बगीचे को देखने आएंगे।" राजा कहते हैं, "मेरे लोगों की सलामती मेरा मुख्य कर्तव्य है।" तभी एक दरबारी कहता है, "महाराज, एक गाने वाली चिड़िया यहाँ रहती है और वह बहुत ही मधुर आवाज़ में गाती है।" जल्द ही सॉन्ग बर्ड ने गाना शुरू कर दिया। किंग: "आह, हाउ मेलोडियस एंड सूदिंग, बट हाउ डू आई लिसन टू इट एवरी डे?" क्वीन: "You can always come to the gardens." King: "I wish I could, but I don't think that will be possible." After listening the song, the king says, "आहा, कितना सुरीला और सुखदायक है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं इसे रोज़ सुन सकूं?" रानी ने कहा, "आप हमेशा बगीचे में आ सकते हैं।" राजा कहते हैं, "काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन मैं नहीं सोचता कि यह संभव होगा।" Courtier 2: "I have a wonderful idea. Since your majesty cannot go to the gardens every day, why don't we bring the songbird to the court?" Courtier 3: "Yes, your highness. Surely the songbird can sing for the king." तभी एक दूसरा दरबारी कहता है, "मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। क्योंकि महाराज प्रतिदिन बगीचे में नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम सॉन्ग बर्ड को ही दरबार में ला दें?" फिर तीसरा दरबारी कहता है, "हाँ महाराज, निश्चित ही सॉन्ग बर्ड अपने राजा के लिए गा सकती है." ऑन दिस द किंग सेज, "कैप्चर द बर्ड एंड ब्रिंग इट टू मी। मेक श्योर यू डू नॉट हर्ट इट." इस पर राजा ने कहा, "चिड़िया को पकड़ो और उसे मेरे लिए लेकर आओ। मुझे सुनिश्चित करो कि तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे." ओके चिल्ड्रेन, that's all for today. Tomorrow we read the further story. Thank you.